इस वक्त इतनी रात को हमारे घर में तुम क्या कर रहे हो समीर? सृष्टि, इसे इतना दर्द हो रहा है तो इससे ऐसी बात कर रही है? थैंक यू जानकी आंटी, आप मुझे इतने अच्छे से समझते हैं। पुत्र, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। हाँ, ये ले पुत्र पानी। थैंक यू। सृष्टि पुत्र, तेरे कमरे में दर्द की दवा रखी है, जा लेके आ। खड़ी क्या है, जा ना। क्या हुआ जानकी आंटी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने सच सच बता जी। तू इतने लात घुसे खा के, दर्द की दवा खा के जाने के लिए आया है क्या? नहीं ना, तो फिर जा, जो करने आया वो कर। अब ऐसे क्या देख रहा है? मैनू पता है तू ना सृष्टि से अपने दिल की बात करने आया है। अब खड़े खड़े क्या ताड़ रहा है, जा ना। अच्छा पुत्र सुन, मैं ना तेरे लिए हल्दी वाला दूध बनाने जा रही हूँ, तो मेरे पास बहुत टाइम है। तू मेरे ना होने का फायदा उठा ले, जा, जाके अपने दिल की बात कर ले। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेस्ट ऑफ लक। जानकी आंटी, बेस्ट ऑफ लक नहीं होता, बेस्ट ऑफ लक होता है। हाँ हाँ वही, तू समझ गया ना? बस थैंक यू, थैंक यू। जा। सरला आंटी कहाँ है? पुत्र, तेरी किस्मत भी साथ में है। सरला आंटी गाँव गई है, घर पर नहीं है। मौके का फायदा उठा, जा। यहाँ तो नहीं है। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा हुआ है? थैंक यू। मैनू गले क्यों लगा रहा है? मुझसे गले लगा जा, जिसे लगाने आया है, जा। ओके ओके ओके। जानकी आंटी, ओह अब समझी। तुम्हें जानकी आंटी ने भेजा है ना मुझसे बातें करने के लिए यहाँ पर? समी, अभी अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मेरी दी मेरे लिए बहुत मैटर करती है, तो शायद अब जाकर तुम्हें मेरा स्टैंड समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मेरी दी मेरी लाइफलाइन है, वो मेरी जिंदगी है। 2 साल पहले तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मिलकर उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाला था। किसी ने विश्वास नहीं किया दी पर, ना तुम्हारी फैमिली ने, ना तुमने। तुम लोगों की वजह से मेरी दी मुंबई छोड़कर चली गई। 2 साल हमसे अलग रही है, मिलने तक नहीं आई। तो प्लीज, ये जो तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे ये डांस वीडियो भेजोगे मेरे घर पे, इतनी रात को खिड़की से कूदकर मुझसे यहाँ पर मिलने आओगे? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो 2 साल पहले हुआ है ना, वो मैं भूली नहीं हूँ। किसी ने भी ना मेरी बातों पे विश्वास किया, ना मेरी दी पर। तो प्लीज, मैं जब भी तुम्हें मिलती हूँ ना, मुझे पास्ट की बातें याद आती है। मुझे 2 साल पहले जो तुमने कहा ना, वो बातें याद आती है। मैं पास्ट को भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब भी तुमसे मिलती हूँ मुझे वो सारी बातें याद आ जाती है। तो माफी की उम्मीद तो मुझसे करना ही नहीं। और ये किसका नंबर है? ये डॉक्टर का नंबर है। अगर तुम्हें ज्यादा चोट लगी हो तो तुम जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, मैं फीस पे कर दूंगी। और हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी इस चोट को देखकर, तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे कुछ फर्क पड़ रहा है, तो प्लीज ये जान लो, मुझे 1% भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं जस्ट बिकॉज मेरी दी लूथरा खानदान की बहू है, इसलिए मैं पुलिस को फोन नहीं कर रही। वरना मैं अभी पुलिस को फोन करती और मैं उन्हें ये बताती कि तुम जबरदस्ती चोरी छुपे ताला तोड़कर हमारे घर में घुस आए रात को, और इसी बात की वजह से तुम्हें जेल हो जाती। समझ में आई तुम्हें बात?
क्या हुआ? कुछ नहीं जानकी आंटी, सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। गुड नाइट। मुझे लगा कि हम लोग नॉर्मली बिहेव कर सकते हैं, नॉर्मली बात कर सकते हैं, लेकिन गलत लगा तुम्हें, गलत सोचे। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। सृष्टि पुत्र, मैं कह रही थी कि समीर बहुत अच्छे दिल का लड़का है। गुड नाइट जानकी आंटी। आपको लग रहा होगा कि मैंने जिस तरह से समीर से बात की, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है जानकी आंटी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं फिर से उस इंसान के साथ दोस्ती नहीं कर सकती जिसके ऊपर अभी मुझे भरोसा ही ना रहा हो। आई होप आप मेरे दिल की बात समझेंगे जानकी आंटी। गुड नाइट। रीता भी अपने कमरे में है, सब लोग अपने कमरे में हैं। तो फिर बेसमेंट में कौन आया था? वो कौन है जो मेरे खिलाफ जा रहा है? वो कौन है जिसने मुझ पे नजर रखी हुई है? कौन हो सकता है? पृथ्वी जी, एक मिनट। पृथ्वी जी, मैं सॉरी कहने आई थी आपसे। देखिए, आपने एज अ हस्बैंड मुझे मेरा अच्छा सोच के कुछ समझाने की कोशिश की और डांट दिया तो मैं रोने लग गई बच्चों की तरह। नहीं करना चाहिए था मुझे। पृथ्वी जी, आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे मामा जी के लिए। सच पूछे तो मैं आपके डांटने की वजह से नहीं रोई पृथ्वी जी। मुझे रोना इस बात से आया कि मैं खुद से भी बहुत डिसअपॉइंटेड थी। आपको भी डिसअपॉइंट किया, खुद से भी डिसअपॉइंट हुई, लेकिन अब मैं एक बात समझ गई हूँ पृथ्वी जी। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ किया है ना, तो मेरा फर्ज भी बनता है ना कि मैं एक अच्छी वाइफ बनूं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूं, हमेशा उसकी ढाल बन के खड़ी रहूं। आई प्रॉमिस यू पृथ्वी जी, आज के बाद ना आप कभी नाराज नहीं होंगे मुझसे। आपको जो सपोर्ट, जो कॉन्फिडेंस चाहिए ना अपने अंदर, मुझसे मिलेगा। मैं कभी आप पे डाउट नहीं करूंगी, कभी इस बात पे डाउट नहीं करूंगी कि आप मेरी फैमिली से कितना प्यार करते हैं। कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जस्ट फॉरगिव मी प्लीज। कृतिका, वक्त न कभी एक जैसा नहीं रहता, वक्त हमेशा बदलता रहता है। इस वक्त तुम ये बोल रही हो कि तुम मुझे अंडरस्टैंड करोगी, सपोर्ट करोगी, मेरे लिए स्टैंड लोगी। आगे भी बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं, उस वक्त देखते हैं कि तुम कैसे रिएक्ट करती हो। I'm so proud of myself. क्या दाव खिलाया तूने पृथ्वी मल्होत्रा। अब ये कृतिका पूरी तरह तेरी मुट्ठी में है। ऐसे औरतों का भी कमाल है, पति अच्छा हो या बुरा, कैसा भी हो, उसके लिए अपने दिल में जगह बना ही लेती है। इसने भी मेरे लिए अपने दिल में जगह बना ही ली। ये बेवकूफ भूल गई वो सब कुछ जो मैंने इन सब के साथ किया था। इम्प्रेसिव। पहले मेरी शादी अक्षय से हो रही थी, एक ऐसा इंसान जिसने मेरी वैल्यू ही नहीं की। और एक आप हैं पृथ्वी जी, आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी। जब मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी तो आप मेरे साथ थे। अब मैं भी आपका हमेशा साथ दूंगी। और जब आपकी कृतिका रिएक्ट करेगी ना पृथ्वी जी, तो वो रिएक्शन देख के आप बहुत प्राउड फील करोगे।